इंसान वक्त के साथ साथ तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है और अगर हम सिर्फ इसी 2 दहाइयों पर नज़र डालें तो हमें इस तरक्की में एक बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। लेकिन इंसान आखिर कितनी तरक्की कर सकता है? क्या इस तरक्की की भी कोई लिमिट है? तो आइए दोस्तों, आज ये जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान ने तकरीबन हर चीज़ को नापने के लिए स्केल्स यानी पैमाने बनाए हैं, जैसे लीटर, किलोमीटर या किलोग्राम वगैरह। दोस्तों, 1964 में एक रशियन एस्ट्रोफिजिस्ट निकोलाई कर्दाशेव ने एक पैमाना इजाद किया जिससे इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी के इस्तेमाल के हिसाब से तरक्की के किस स्टेज पर है, और इस पैमाने को कर्दाशेव स्केल का नाम दिया गया। प्यारे दोस्तों, इस स्केल में 3 तरह की सिविलाइजेशंस के बारे में बताया गया है, जिनमें से सबसे पहले टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाती है। टाइप 1 सिविलाइजेशन को प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन के पास ऐसी काबिलियत होगी कि वो अपने सियारे की तमाम चीजों को कंट्रोल करके इनसे एनर्जी जनरेट करेगी। मिसाल के तौर पर ज़लज़ले, तूफान, आतिशफिशा और मौसम वगैरह जैसी तमाम चीजों को अपने काबू में रख सके और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास ये काबिलियत भी होगी कि वो अपने सियारे पर आने वाली सूरज की 100% एनर्जी को इस्तेमाल में ला सकेंगी। यानी आसान अल्फाज में टाइप 1 सिविलाइजेशन पूरे प्लेनेट को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी। हम इंसान हजारों सालों से जमीन पर मौजूद हैं और जमीन पर हमारी आबादी इस वक्त 7.5 अरब से भी ज्यादा तजावुज कर चुकी है। हमारे कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। हमारे बनाए हुए वाइजर एयरक्राफ्ट्स इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। इतनी ज्यादा तरक्की के बावजूद भी हमारा स्टेटस अभी भी टाइप 1 से काफी दूर है। अगर हम अपना स्टेटस को टाइप 0 में देखें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। कार्ल सैगन, जो कि एक मशहूर अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कोई सिविलाइजेशन एनर्जी इस्तेमाल करने के हिसाब से कर्दाशेव स्केल में किस रेटिंग पर आ रही है। क्योंकि ये कर्दाशेव स्केल इंटरमीडिएट यानी दरमियानी वैल्यू नहीं बता पाता था, इसके हिसाब से हमारी रेटिंग करीबन 0.7 पर है। क्योंकि हम अभी तवानाई के लिए जमीन से निकलने वाले तेल पर इन्हिसार करते हैं, हमारा कुदरती आफात पर कोई खास कंट्रोल नहीं है और हम सूरज से आने वाली तवानाई को भी महज चंद फीसद ही इस्तेमाल में ला पाते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन की तरक्की या जिद्दत इससे अगली सिविलाइजेशन टाइप 2 के सामने कुछ भी नहीं है। टाइप 2 सिविलाइजेशन को स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी ये सिविलाइजेशन अपनी तरक्की में इतनी आगे जा चुकी होगी कि वो अपने सियारे के गिर्द मौजूद बाकी दूसरे सियारों और अपने सोलर सिस्टम पे मौजूद स्टार्स यानी सूरज को कंट्रोल कर सकेगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन एडवांस होगी और वो सूरज के तमाम एनर्जी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, और ये काम वो थ्योरेटिकल डायसन स्ट्रक्चर के जरिए मुकम्मल करेंगे। आपने पहले भी इसको कहीं पढ़ा या फिर साइंस के मुतालिक किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा। प्यारे दोस्तों, डायसन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एक अमेरिकन फिजिस्ट फ्रीमैन डायसन ने दिया था। ये मॉन्स्टर स्ट्रक्चर सैटेलाइट के नेटवर्क के जरिए या किसी जैगेंटिक स्ट्रक्चर के जरिए पूरे स्टार को कवर करके इससे रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लेता है और फिर इस एनर्जी को किसी काबिले इस्तेमाल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हमारी जमीन से तकरीबन 1470 लाइट ईयर्स के फासले पर एक स्टार का मुशाहिदा किया गया है और इसकी रोशनी में गैर मामूली उतार चढ़ाव को नोट किया गया। इसकी वजह से ये भी कहा जाने लगा है कि शायद इसकी मुमकिना वजह कोई डायसन स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन फिलहाल साइंसदानों ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए ये कहा है कि इन्हें डायसन स्ट्रक्चर की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के मौजू की तरफ वापस आते हैं। सोलर सिस्टम टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए एक प्लेग्राउंड की तरह होगा, यानी पूरे सोलर सिस्टम में इनकी कॉलोनियां होंगी। ये एस्ट्रोनॉट माइनिंग करेंगे, सियारों के रास्ते या ऑर्बिट्स बदलने की टेक्नोलॉजी रखते होंगे और ये सोलर सिस्टम में मौजूद तकरीबन हर चीज को अपने इस्तेमाल में लाएंगे। ये सिविलाइजेशन थ्योरेटिकल इतनी जदीद होगी कि इसे खत्म करना नामुमकिन होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई चांद के साइज का एस्ट्रोनॉट भी इसकी तरफ आ रहा हो तो वो इससे भी खुद को बचाने की काबिलियत रखते होंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब मैं जिस सिविलाइजेशन की बात करने लगा हूँ उसके सामने टाइप 2 भी बहुत छोटी है, यानी टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी टाइप 3 सिविलाइजेशन की रसाई पूरी गैलेक्सी में होगी। इस सिविलाइजेशन का काम करने का बुनियादी तरीका टाइप 2 जैसा ही होगा, यानी डायसन स्ट्रक्चर, एस्ट्रॉयड माइनिंग और दूसरे सियारों पर कॉलोनियां बनाना। लेकिन टाइप 3 ये काम पूरी गैलेक्सी के लेवल पर करेगी। अगर इंसान टाइप 3 के दर्जे तक पहुंच गया तो हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद होगी कि हम ना सिर्फ स्टार से एनर्जी महफूज कर सकेंगे बल्कि ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स,
जिनकी मौजूदगी थ्योरेटिकली मुमकिन है। गैमा रेज बर्स्ट और मुमकिना तौर पर गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से भी एनर्जी हासिल करने की काबिलियत रखते होंगे। पूरी गैलेक्सी हमारे लिए प्लेग्राउंड की तरह होगी और हम गैलेक्सी की हर एक चीज को इस्तेमाल में लाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होगा कि गैलेक्सी के सेंटर में कोई होल है, क्योंकि इसके तमाम स्टार्स के गिर्द डायसन स्ट्रक्चर होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर के साथ साथ वॉइड्स भी मौजूद हैं, जो कि असल में खाली जगह कहलाती हैं, जहां पर गैलेक्सीज बहुत थोड़ी या ना होने के बराबर होती हैं। इसी तरह का वॉइड हमारे जमीन से तकरीबन 3000 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर मिला है। इस वॉइड का डायामीटर तकरीबन 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स है। साइंसदानों के मुताबिक अजीब बात यह है कि इतने बड़े एरिया में कम से कम 10,000 तक गैलेक्सीज होनी चाहिए, जो कि असल में वहां पर मौजूद नहीं है। इस अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन की वजह से ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि क्या पता इस खाली एरिया में कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन मौजूद हो। इन तमाम बातों का तस्वर करना इस वक्त बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम चंद हजार साल पहले जाकर ये तस्वर करें कि इंसान भी एक दिन परिंदे की तरह हवा में परवाज कर सकेगा। इस वक्त ये बातें साइंस फिक्शन और फिल्मी लगेंगी, लेकिन एक और काबिल फिजिस्ट मिशियो काकू ने ये कहा है कि हम तकरीबन अगले 100 सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर लेंगे, यानी हमारा पूरा प्लेनेट हमारे कंट्रोल में होगा। टाइप 2 तक पहुंचने में हमें कुछ हजार साल लगेंगे, जबकि टाइप 3 तक पहुंचने के लिए हमें 1 लाख से 10 लाख साल तक का वक्त दरकार होगा, जो कि कायनात के टाइम स्केल पर बहुत छोटा है। हम अगले 100 सालों तक टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे खतरनाक मरहला भी यही है कि दुनिया में कई ममालिक के दरमियान कशीदगी चल रही है। हमारे पास केमिकल और न्यूक्लियर पावर जैसे खतरनाक हथियार भी हैं, और अगर कहीं तीसरी आलमी जंग छिड़ गई तो इस बात का खतरा है कि हम अपने हाथों से ही अपने छोटे से ब्लू प्लेनेट को खत्म कर देंगे और हम टाइप 1 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। और क्या पता हमें कभी कोई और सिविलाइजेशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने भी शायद आपस में लड़कर अपने आप को सफाए हस्ती से मिटा दिया हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मजीद पुरस्रार वाकयात और मालूमाती वीडियो से लेकर कायनात की पुरस्रार चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आखिर में अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।